अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स। जैसा कि आपको मेरे फोल्डर से पता चल रहा होगा, कंपोनेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स का मतलब होता है पीस ऑफ कोड। पीस ऑफ कोड एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हो, यानी अपनी वेबसाइट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना या तोड़ देना, माइक्रो सर्विसेज में तोड़ देना। कंपोनेंट बेसिकली एक सिंपल फंक्शन होता है जिसको हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं और फिर हम उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज कहता है कि अगर आपको कोई कंपोनेंट बनाना है तो आप ऐप की डायरेक्टरी में रहते हुए एक फाइल क्रिएट करें और उसका नाम रखें। उसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आपने साथ रखना है PSX। तो मेरा ये कंपोनेंट का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब इसमें मैं जो भी कंपोनेंट बनाऊंगी मैं उसे बार बार यूज कर सकती हूँ। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊं, सिंपल मैं उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करती हूँ और फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। फंक्शन का नाम हम अबाउट रख देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें अपना एक कंपोनेंट बना सकते हैं। अगर हम इसमें कंपोनेंट में अबाउट का नाम हटा देते हैं और नेव बार लिख देते हैं तो भी हमारा कंपोनेंट तैयार हो जाएगा। एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसको हम बार बार यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल, हमारी वेबसाइट है और कोई ऐसा फंक्शन है या कोई ऐसी चीज़ है जिसे हमें हर पेज पे शो करवाना है, तो हम उसे माइक्रो सर्विसेज में तोड़ देते हैं, उसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं और कंपोनेंट्स को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है नेवबार। और जैसे आपको पता है कि नेक्स्ट जेएस में फंक्शन हमेशा HTML रिटर्न करता है और HTML हमेशा पेरेंट एलिमेंट में लिखा जाता है। पेरेंट एलिमेंट, ये आप नेक्स्ट जेएस का एक रूल समझ लें कि वो कहता है कि मुझे पहले पेरेंट एलिमेंट चाहिए। तो पेरेंट एलिमेंट की सबसे अच्छी एग्जांपल है div। अब div के अंदर आप जो भी लिखेंगे, मैं एक हेडिंग दे देती हूँ अगर, और मैं यहाँ लिख देती हूँ navbar, या मैं लिख देती हूँ वेलकम टू दी navbar। ठीक है, अब ये हमारी navbar है। अब मैं इसे अगर पेज डॉट tsx में जाके एक्सपोर्ट करती हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करती हूँ, navbar लिखती हूँ, अभी क्या कह रहा है कि मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। ठीक है, देख एरर चला गया। कंपोनेंट्स का मतलब होता है, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसे हमें बार बार यूज़ करना हो, रीयूजेबल बनाना हो, तो हम उसे कंपोनेंट की सूरत में लिख देते हैं, कंपोनेंट बना के अपनी एक फाइल रख देते हैं
और उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें अपनी वेबसाइट का हेडर बनाना हो और फूटर बनाना हो और हर पेज पे उसे शो करना हो, तो हम बार बार कोड लिखने के बजाय एक ही कंपोनेंट बना देते हैं और इसे बार बार रीयूजेबल बनाते हैं। तो अगर हम अपनी इस वेबसाइट को रन करें, सबसे पहले सीडी करके माय ऐप में जाएंगे, npm run dev करेंगे, ये फर्स्ट टाइम ओपन होने में थोड़ा टाइम लगाता है। देखिए, एक बात का ख्याल रखिएगा कि हमेशा फंक्शन में हम कैमिल केस में लिख देते थे, लेकिन इसमें हमारा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ से हटा के यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और फंक्शन हमेशा हमें HTML रिटर्न करता है और इसमें हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कर्ली ब्रेसेस लगाकर। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ से div हटा दूँ, यहाँ से मैं div हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग ले लेती हूँ, तो देखिए एरर शो हो रहा है। क्या कह रहा है? JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। इसमें वन पेरेंट एलिमेंट देना लाजमी है। ये समझ लें, एक तरह से एक रूल है। नेक्स्ट जेएस का एक रूल है कि पहले एक पेरेंट एलिमेंट पास किया जाता है, उसमें उसके अंदर जितनी भी कोडिंग करनी है आपको उसके अंदर करनी पड़ती है। ये देखिए, वेलकम टू दी नैव बार। अब हमने एक कंपोनेंट बनाया। तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप होती है। हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। देखिए, हमने आज पढ़ा कि कंपोनेंट्स क्या होता है। आज हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। कंपोनेंट्स एक पीस ऑफ कोड होता है, एक सिंपल फंक्शन होता है जो कि हमें HTML रिटर्न करता है। HTML रिटर्न करता है और एक ऐसा कोड होता है जिसे हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। जहाँ हमें ज़रूरत हो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें ये करना होता है कि ऐप की डायरेक्टरी में रहते हुए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है। आप कंपोनेंट को ऐप की डायरेक्टरी से बाहर भी बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ रह कर भी बना सकते हैं। तो ऐप की डायरेक्टरी में हम एक फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, उसके साथ हम TSX लगाते हैं और उस TSX की फ़ाइल के अंदर हम अपना एक कंपोनेंट बनाते हैं। और याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फ़ंक्शन एक फ़ाइल में सिर्फ एक ही होता है। आप नेमिंग एक्सपोर्ट तो एक फ़ाइल में बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक ही होता है। फिर हमने उस कंपोनेंट को अपनी page.tsx की फ़ाइल में आके इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट जब हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो हमें ये इस तरह लिखना होता है। याद रखिएगा, ये HTML का टैग नहीं है। HTML में क्लोजिंग टैग में ये स्टार्टिंग में होता है, जैसे यहाँ पे हमने H1 में लगाया है। और ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है। नेमिंग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी ऐसे ही होता है।
और उसके बाद हम सबसे पहले ऊपर इसको इंपोर्ट करेंगे। हम इंपोर्ट करें नेव बार को कहाँ से, कंपोनेंट कहाँ है, हमारी ऐप की डायरेक्टरी में ही है ना। तो हमने उसको लोकेशन बता दी कि ऐप की डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए हमने एक कंपोनेंट बनाया है जिसका नाम है नेव बार। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल नेव बार रखा है, और नेव बार को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। और इंपोर्ट करने के बाद जब हम अपने देखेंगे तो हमारा वेलकम टू द नेव बार लिखा हुआ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब